कहते हैं हर घर की दीवारें सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनती, कुछ रिश्तों की सांसों से भी जुड़ी होती हैं। लेकिन जब वही रिश्ते दम तोड़ने लगें तो वो दीवारें भी रोने लगती हैं। ठाकुर हवेली में आज कुछ ऐसा ही हुआ था। आना के कदमों की आहट जैसे हर कोने में गूंज रही थी, भारी, थकी हुई और टूटे भरोसे से भरी। दुर्गा देवी और अर्जुन दोनों ने एक साथ कहा, आहाना, तुम इस घर से चली जाओ, हमेशा के लिए। वो शब्द किसी वज्र की तरह गिरे थे। हवेली की हवा तक थम गई थी। नौकरों की आंखों में डर और सहानुभूति दोनों थे। लेकिन आहाना के चेहरे पर न कोई रोना था, न कोई चिल्लाहट। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, जिस घर के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, वही घर आज मुझे छोड़ रहा है। सोचिए दोस्तों, जब वो लोग जिनके लिए आपने खुद को मिटा दिया, आपको कहें निकल जाओ, तो दिल क्या महसूस करता है। यही वो पल था जब इंसाफ और मर्यादा आमने सामने खड़े थे। सुबह की पहली किरण हवेली की ऊंची खिड़कियों से अंदर आई, लेकिन उस उजाले में भी अंधेरा पसरा था। हर चेहरा बुझा हुआ, हर सांस डरी हुई। ठाकुर हवेली के विशाल आंगन में उस वक्त न समय चल रहा था, न लोग बोल रहे थे, बस खामोशी थी, गहरी और भारी। रात भर हवेली में तकरार हुई थी। चीखों के बीच बस एक नाम बार बार गूंज रहा था, मिल्ली। वही मिल्ली जिसे सालों पहले इसी हवेली से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। लेकिन आज इतिहास खुद लौट आया था और इस बार जवाब देने को तैयार था। सभा के बीचों बीच अर्जुन ठाकुर खड़े थे। ठाकुर परिवार का गर्व, जिसकी जुबान उसकी मां दुर्गा देवी ठाकुर का हुक्म मानती थी। लेकिन आज उसकी आंखों में वही आग थी जो हक और सच्चाई के लिए जलती है। सामने खड़ी थीं दुर्गा देवी ठाकुर, जिनकी एक नजर से नौकर तक सांस रोक लेते थे। उनके चेहरे पर ठंडक थी, लेकिन भीतर कहीं डर था। बीच में खड़ी थी आहाना, अर्जुन की पत्नी। वही आहाना जो अब तक सबकी इज्जत करती आई थी, लेकिन आज उसकी आवाज तलवार की धार बन चुकी थी। अर्जुन ने सबके सामने कहा, आज के बाद अगर किसी ने मेरी बहन मिल्ली को इस घर से निकालने की कोशिश की, तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरों पर सवाल थे, क्या ठाकुर हवेली का शेर अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो गया? दुर्गा देवी की आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द तीनों एक साथ उमड़े। उनकी भारी आवाज गूंजी, अर्जुन, तू अपनी मां से जबान लड़ा रहा है। अर्जुन का जवाब किसी तेज तीर से कम नहीं था। मां, अगर अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मुझे गलत कहा जाएगा, तो मैं गर्व से वो गलत बन जाऊंगा। बस इतना कहना था कि कोने में खड़ा पलटू, वो चालबाज जो हर झगड़े में आग में घी डालता है, तुरंत बोल पड़ा, देखा दुर्गा देवी, यही होता है जब औरतों को सर चढ़ाया जाए। आहाना की आंखों में आग जल उठी। उसने बिना झिझक पलटू की आंखों में आंखें डालकर कहा, पलटू दा, औरत को सर चढ़ाना नहीं कहते, उसे इज्जत देना कहते हैं। कमरा सन्नाटे में डूब गया। दुर्गा देवी का चेहरा अब बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, आहाना, तुम बीच में मत बोलो, यह घर मेरे उसूलों से चलता है। आहाना ने बिना झुके स्थिर आवाज में जवाब दिया, मां जी, उसूल तब तक ही सही होते हैं जब तक वो इंसाफ के रास्ते पर चलते हैं।